साल 2023 का अंतिम महीना वृश्चिक राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है? दिसंबर 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा आपको? आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपका करियर, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार और आपका वैवाहिक जीवन साल के अंतिम महीने में कैसा रहेगा? ये साल यकीन मानिए आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये सब आज हम जानेंगे और वृश्चिक राशि को क्या उपाय फॉलो करने चाहिए अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो वृश्चिक राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। आपके छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, पंचम भाव में राहु देव हैं और 11वें घर में केतु देव, आपके 12वें भाव में विराजमान है शुक्र देव, तो पहले भाव में है सूर्य और मंगल देव, आपके दूसरे भाव में बुध देव हैं और चौथे भाव में शनि देव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि पहले भाव में विराजमान है अपनी खुद की राशि में वृश्चिक राशि में, और सूर्य देव भी पहले भाव में ही विराजमान है मंगल देव के साथ। 17 तारीख को दूसरे भाव में जाएंगे। इस महीने सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। बस बृहस्पति देव आपके छठे भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सब सेहत को लेकर बहुत अच्छा है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। केवल अपने पेट का ध्यान रखना है आपको इस महीने। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य स्थान के स्वामी चंद्र देव बनते हैं, जो कि हर 2.25 दिन में परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर चंद्र देव की गोचर में स्थिति के अनुसार प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, उनकी आपकी कुंडली में ही स्थिति देखी जाती है। गोचर में यहाँ पर सूर्य देव, मंगल देव और गुरुदेव की स्थिति देखी जाएगी। सूर्य देव और मंगल देव की स्थिति इस महीने बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसलिए यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी लग्जरी आइटम परचेस करना चाहते हैं तो इस महीने कर सकते हैं। सूर्य मंगल इस महीने आपको प्रॉफिट देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएंगे। यदि कोई अड़चन आ रही थी तो उसे भी दूर करेंगे, परंतु बृहस्पति देव छठे घर में हैं, इसलिए इस समय शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके काम में अड़चन उत्पन्न कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। इसलिए शत्रुओं पर ध्यान रखिए और अपने खर्चों पर भी इस महीने आपको ध्यान रखना है और कम खर्च करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर का घर होता है दशम, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि प्रथम भाव में विराजमान है मंगल देव के साथ। जब सूर्य देव प्रथम घर में बैठते हैं, वह भी मंगल देव के घर में, तो सूर्य देव का यहाँ पूरा आदर मान सम्मान होता है, यानी कि आपका भी करियर में आदर मान और सम्मान होगा। जब भी दशम भाव का स्वामी पहले भाव में आता है तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भर जाता है। अपने कार्य के प्रति आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस महीने आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अधिक रहेगा, आप अपने काम में बहुत एफर्ट डालेंगे। परंतु गुरु की स्थिति खराब होने के कारण आपको अपने आगे पीछे पॉलिटिक्स होती हुई भी दिखेगी। देखिए, जब इंसान तरक्की करता है तो लोग उससे जलते भी हैं और उसके साथ पॉलिटिक्स किया जाता है। इसलिए आपको केवल अपनी मेहनत पर ही ध्यान देना है और भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस देखा जाता है सप्तम भाव से, और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बुध भी आपके दूसरे भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि देव भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसलिए इस महीने आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। परंतु दोस्तों, आपको इस समय शनि देव की ढैया चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपने काम पर ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा और कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई का भाव होता है पंचम, और पंचम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं,
जो कि छठे भाव में विराजमान है। बृहस्पति देव की यह पोजीशन आपके लिए ज्यादा खास नहीं है। ऊपर से राहु देव भी आपके पंचम भाव में विराजमान है। दोस्तों, जब भी राहु देव पंचम भाव में गोचर करते हैं, यह मन को भटका देते हैं, पढ़ाई में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आने देते। विद्यार्थियों में इस समय आलस्य देखा जाता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि बृहस्पति देव भी छठे भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए इस समय आपको राहु देव के कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। तो पढ़ाई के साथ साथ लव रिलेशनशिप को भी पंचम भाव से देखे जाते हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि छठे भाव में विराजमान है। इसलिए बृहस्पति देव आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। और पंचम भाव में राहु देव विराजमान है, एक छाया ग्रह है वह, जो आपके प्रेम प्यार में भ्रम उत्पन्न करेंगे, कंफ्यूजन उत्पन्न करेंगे। आप जितनी भी कोशिश कर ले, इस महीने प्रेम प्यार में आपकी बहस हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है। राहु देव मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर फाइट हो सकती है, या आपका और आपके पार्टनर का नेचर एक दूसरे को पसंद नहीं आएगा। इसलिए इस महीने इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और अति आवश्यक है कि इस महीने आप राहु का उपाय करें। ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर में कुछ समय के लिए आपकी अपने पार्टनर के साथ बातचीत बंद हो जाए। इस समय आपको अपने पार्टनर पर शक नहीं करना है और अपनी वाणी को भी नियंत्रण में रखना है। किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में इंटरफेयर नहीं करने देना है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और वो आपके 12वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। 25 दिसंबर को पहले भाव में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है, भले ही 12वें घर में बैठे हैं, परंतु अपने घर में बैठे हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे, बेटरमेंट लेकर आएंगे। आप और आपके जीवन साथी कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। फैमिली प्लानिंग भी इस समय आप कर सकते हैं। कोई अच्छी चीज आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएगी। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव देखा जाता है और सप्तम भाव पर इस समय सूर्य और मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई भी ऐसे शब्द मत बोलिएगा जो आपके लाइफ पार्टनर को परेशान करें। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम अंगारकाय नमः। इसके अलावा चंद्र देव आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनसे अच्छे फल लेने के लिए चंद्र देव के बीज मंत्र का भी 108 बार सूर्य ढलने के बाद पाठ करें, ओम सोम सोमाय नमः। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।